अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद कलाम मजीद में इरशाद फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अल्लाह और उसके फरिश्ते उस गैब बताने वाले नबी पर दरूद पढ़ते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उसके फरिश्ते उस गैब बताने वाले नबी पर दरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ मोमिनो, तुम भी उन पर खूब दरूदो सलाम पर हो। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं बने इस्राइल में एक शख्स था, इंसान था, मुसलमान था, लेकिन गुनाह हद से ज्यादा करता, झूठ बोलता, हसद करता, तकब्बुर करता, तरह तरह के गुनाहों में शामिल था। सारा जमाना, पूरा शहर उस शख्स से परेशान था, तंग था। जब उसका विसाल हुआ, लोगों ने उसका कफन दफन भी करना गवारा नहीं किया। उसकी लाश को उठाया, बेगौरो कफन पूरे के ढेर पर फेंक, पूरे के ढेर पर, पूरे की डस्टबिन भरी हुई उसके ऊपर फेंक। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल की, ऐ मूसा जाकर इसका कफन, इसको कफन भी पहना, इसको जनाजा भी पढ़ा और इसको दफना भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से पूछते हैं, अर्ज करते हैं, रब्बे कायनात, ऐसी क्या वजह है, क्या मामला है, ये तो इतना गुनाहगार था, बदकार था, और ऐसी क्या वजह है कि आपने इसकी मग़फ़िरत कर दी है। और कह रहे हैं गुस्सा दे के आए, इसको कफन पहनाए, इसका जनाजा पढ़ाए, इसको दफना के आए। अल्लाह फरमाता है मूसा, एक दिन ऐसा आया, ये बंदा रास्ते से गुजर रहा था, जमीन पर मेरा नाम लिखा हुआ गिरा, मेरे महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पड़ा हुआ था। इस शख्स ने उस नाम को उठाया, उस पर खुशबू लगी, ऊंची जगह पर रख, उस पर दरूद पढ़ा। मैंने इस दरूद पढ़ने की बरकत से, नाम को खुशबू लगाने की बरकत से इस बंदे की मग़फ़िरत कर दी। ये शान दरूद की, अल्लाह के नाम को उठाकर चूमकर उस पर खुशबू लगाना और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात पर दरूद पढ़ना, ये इस दरूद की शान है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर एक दफा दरूद पढ़ता, अल्लाह उसको 10 रहमतों से नवाजता। नबी पाक अलैहिस्सलाम
हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं। तो हमें भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात पर, आप पर दुरूद पढ़ना चाहिए। इतना पढ़े अल्लाह भी राजी हो जाए, उसका महबूब भी राजी हो जाए। एक शख्स लकड़ आ रहा था, तरखान था, कारपेंटर था, लकड़ियां काट कर अपनी बीवी बच्चों का गुजर बसर करता, अपने घर को चलाता, रोटी खाता। एक दिन ऐसा आया, लकड़ियां काटते हुए उसको भूख लगी। दूर दूर तक पानी का नाम और निशान था। हम पानी ढूंढने जाए तो हमें दरिया से मिल जाता है, फिल्टर से मिल जाता है, टैंकियों से मिल जाता है। वहां पर कोई दरिया नहीं, दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा। हैरान हुआ, अल्लाह से दुआएं मांगने लगा, रब्बे कायनात, पानी का प्यासा हूं, पानी पिला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी दुआ कबूल की। वहां पर अल्लाह ने अपने वली, अपने बुजुर्ग, अपने वली को भेजा। वली कहते हैं दोस्त को, अपने दोस्त को भेजा, जाओ जाकर इस बंदे की मदद करके। वो अल्लाह का वली उसके पास से गुजर रहा था। वो लकड़हारे ने आवाज दी, ए बाबा जी रुको, मैं सुबह से पानी का प्यासा हूं, रोटी नहीं मिली है, यहाँ पे दूर दूर तक पानी का नाम और निशान नहीं है। वो अल्लाह के वली जवाब देते हैं, ए बंदे, जब भूख और प्यास लगे रब के महबूब पर दरूद पढ़ा। जब भूख महसूस हो, प्यास महसूस हो, तो एक काम कर लिया करो, नबी पाक इस्लाम की जात पर दरूद पढ़ा करो। अल्लाह इस दरूद की बरकत से तुम्हारी भूख भी मिटा देगा, तुम्हारी प्यास भी मिटा देगा। ये दरूद की शान है। तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर रज रज के दरूद पढ़ना चाहिए। इस तरह पढ़े कि हम पढ़ते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना में समाज फरमाते हैं। आइए मिलती शक्ल में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह पढ़ता है दुरूद अपने हबीब पर, अल्लाह पढ़ता है दुरूद अपने हबीब पर। जो रहमान पढ़ता है वो तुम भी पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। तो हमें नबी पाक इस्लाम की जात पर चलते फिरते उठते बैठते दरूद पढ़ना चाहिए। इस तरह पढ़े कि हम यहाँ पढ़ते हैं नबी पाक इस्लाम मदीना में समाज हुआ।
दुआ है कि अल्लाह ताला हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर रज रज के दरूद करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावैया इन्नल हम्द।